हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। सो ये वीडियो होने वाला है ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्सेज एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज और ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्सेज ना, ये थोड़े से जुड़े हुए हैं। और एक बच्चे ने मेरे को बोला था कि मैम डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए, नाम मैं भूल रही हूँ बच्चे का, फॉर दैट आई एम सॉरी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपका ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड। अब ऑक्यूपेशन क्या है ना। इसको मैं वो वाले ऑक्यूपेशन की बात नहीं कर रही कि हाँ भी कि सिर्फ कमाने वाला ऑक्यूपेशन, राइट। जो भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। तो इन सब में ये डील करता है कि बेसिकली करता है क्या है कि छोटे बच्चों में भी काम आता है, एडल्ट्स में भी, एंड इवन ओल्ड एज में। अब आपको बेसिक पहले पता होना चाहिए कि जैसे हम बच्चे हैं, चलना सीखते हैं, है ना, हम बड़े लोग हैं या फिर जो बूढ़े लोग हैं, जीरियाट्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो वो सबसे ये डील करता है। अब मानिए कोई बंदा गिर गया, ठीक है, मेरी भी आजकल घुटना घुटने में दिक्कत चल रही है। तो उसकी ना वो फंक्शन में ना प्रॉब्लम आती है थोड़े टाइम के लिए, जब भी आप किसी चीज़ को फेस करते हैं। तो ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ना, ये बेसिकली उसी में डील करती है। आप इसको कैसे मैं समझाऊँ आपको, ये बेसिकली ये है कि जो फंक्शन का लॉस हो गया है उसको रिस्टोर करेंगे ये, ठीक है। डिवेलप, दे डील इन डेवलपिंग, रिस्टोरिंग, रिट्रीवल ऑफ फंक्शंस, जो भी इंडिविजुअल कोई भी कर रहा है, ठीक है। तो ये आसान शब्दों में मैं बता रही हूँ। इसकी ना ब्रांचेस होती हैं, जैसे फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट होते हैं, आपके जीरियाट्रिक ओल्ड एज प्रॉब्लम्स को डील करने वाले वो वाले होते हैं, ऑर्थो वाले होते हैं, राइट। तो ये बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं इसमें। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का स्कोप की मैं बात करूँ, देखिए आप एक नर्सिंग होम के साथ भी आप एसोसिएट हो सकते हैं, बट इंडिया में अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का फ़िलहाल अभी इतना बूम नहीं आया है। अब बूम मतलब अभी इतनी जैसे कि अब जैसे मेरा ही, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे घुटने में चोट लग गई तो मैं मतलब ऑर्थोपेडिशियन के पास गई, या ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट से मैंने फ़ोन पे बात करके कंसल्टेशन ले लिया, राइट। बट मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास नहीं गई, क्योंकि इस चीज़ के बारे में लोग अभी अवेयर नहीं है। बट आने वाले टाइम में 10-15 साल बाद हो सकता है कि लोग इसके बारे में अवेयर हों। बट एक कोर्स ज़रूर है ऐसा कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत ही फेमस है, दैट इज़ BASLP। दैट इज़ बैचलर्स होता है ये। और किस चीज़ में बैचलर्स होता है कि जो ऑडियोमेट्री, सुनने वाले कोर्स में और बोलने वाले में, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जिनको क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है उसकी वजह से नहीं बोल पाते हैं, या फिर जिनको डिलेड स्पीच प्रॉब्लम्स होती है, उनको असिस्ट करते हैं, या ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं तो उनको डील करते हैं। तो ये वाला अभी फिर भी बूमिंग स्टेज में इंडिया में आ गया है लोगों का, BASLP पे जिसका भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। तो ये क्या करते हैं कि पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं ना, उनके साथ ही एसोसिएट हो जाते हैं। तो जो बच्चे निकू में जिन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया होता है ना, तो वहाँ पे कई बच्चों को डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आती है, तो वो यहाँ पे असिस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी जो कोर्सेज हैं अभी जैसे जीरियाट्रिक्स है ना, तो ये धीरे धीरे बूम उस पर आएगा, बिकॉज अभी ओल्ड एज होम्स वगैरह का कंसेप्ट इंडिया में भी शुरू हो गया, राइट। तो वहाँ पे उनको स्पेशलाइज्ड केयर करने वाले चाहिए, तो वहाँ पे ही आ जाएगा। प्लस मैं बात करूँगी पैरामेडिकल कोर्सेज़ की। तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ क्या रहता है आपका, इसमें तो वैरायटी बहुत है, मैं सिर्फ नाम ही ले पाऊँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। पैरामेडिकल कोर्सेज़ बहुत अच्छे हैं, प्रोवाइडेड आप इनको अच्छे इंस्टीट्यूशन से करिए, जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया। अब बाकी तो सबको पता है, स्टार्टिंग विद BSc नर्सिंग आपको अच्छे से पता है, 4 साल का कोर्स होता है, आप नर्सिंग की फील्ड में काम करते हैं। OT असिस्टेंट्स होते हैं, जो आपके ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट करते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, OT टेक्नीशियन भी कहते हैं। इनका बहुत ही इनकी रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होने वाली, ठीक है, इस जो ट्रेंड है, ठीक है, राइट। ऑप्टोमीट्री जो करते हैं, ऑप्टिशियंस, ऑप्टिशियंस क्या होते हैं, जो ये चश्मा लगाया ना मैंने, इसका नंबर वगैरह वो करते हैं। मैं ये चश्मा लगाने गई थी, तो जब मैंने उनको बोला फ्रेम्स दिखाइए, तो एक ऑप्टिशियन की शॉप ही थी वो, क्योंकि नंबर आजकल सबने वो अपना रखी होती है मशीन, है ना, तो उस पर वो चेक कर लेते हैं। और ऑप्टिशियन को पता होता है कि लेंस कैसे लगाना है, वो लगाना है। तो एक ऑप्टिशियन, अब मैं अपने इस चश्मे की ही बात करूं, तो उस टाइम मेरे को ये 2000 का पड़ा था, ठीक है, विद लेंसेज। तो आप खुद देखिए कि ये ऑप्टिशियन तो इतनी अच्छी जॉब है ना, अगर आप बाई चांस बाद में सरकारी में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आप करते हो, प्लस पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, जो मैंने तो कई लोगों को देखा है करते हुए, और दुकान आप कहीं पे भी खोल सकते हो। दिस इज़ बहुत ही अच्छा कोर्स है कि आप विल ही नहीं बैठोगे, ठीक है। साथ में आप अपना आई का थोड़ा फ्रेम्स वगैरह का खोलिए, उसमें महंगे से महंगा, सस्ते से
सस्ता मिलेगा चश्मा, ठीक है। तो इसी तरह मैं ऑडियोमेट्री असिस्टेंट्स होते हैं जो कि सुनने की डिवाइसेस को बनाते हैं, उसमें डील करते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तो डेंटल हाइजीनिस्ट होते हैं, डेंटल टेक्नीशियन होते हैं जो कि डेंटिस्ट्री से जो डेंटिस्ट होता है उसको रिलेट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो कार्डियक एनेस्थीसिया असिस्टेंट्स भी होते हैं, इसी तरह एनेस्थीसिया के असिस्टेंट्स होते हैं। आपका फिजियोथेरेपी भी, कुछ लोग इसको फुल फ्लैश कोर्स मानते हैं, कुछ लोग पैरामेडिकल कोर्सेज में वो करते हैं। फिर आपका लैब टेक्नीशियंस इतना अच्छा कोर्स है ना बेटा, अगर आप इसमें एक्सेल कर जाओ ना, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे ना, तो अगर आप अपने आसपास देखो, लाल पैथ चेन्स है ना, उसके बाद रेड क्लिफ चेन्स, ये जितने सारे हैं, मतलब एक बूम आया हुआ है ठीक है। क्योंकि आजकल लैब टेस्ट की हर किसी को ज़रूरत है। एक सिंपल जो एनालाइज़र आता है तो वो सेमी एनालाइज़र 3 से 5 लाख का आ जाता है। जो फुली ऑटोमेटिक एनालाइज़र होता है वो आई थिंक 7-8 लाख तक है। तो जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल के पास आप खोल लीजिए, आप गाँव में जाके अपनी लैब खोल सकते हैं, वहाँ पे आप कमा सकते हैं। बस ये आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा कंपटीशन वाइज, बिकॉज अभी गवर्नमेंट सेक्टर में ना अलग से टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल्स में ही हो रहे हैं। बस एक ये थोड़ा सा वो है, बाकी मतलब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, आप छोटे छोटे टेस्ट वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको ना एनहांस करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैरामेडिकल कोर्स लेके बैठ जाओ। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कोई मेडिसिन की शॉप अगर कोई खेलना चाहता है, बी फार्मेसी वो कर सकता है, साथ में ये वाला कोर्स कर सकता है, जो मैं आपको कह रही हूँ, MLT मेडिकल लैब लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का कोर्स कर सकता है। तो डबल फ़ायदा हो जाएगा, आप मेडिसिन भी दे सकते हो, साथ में ये चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसमें सैलरी की मैं बात करूँ, देखिए सैलरी की अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में तो आपको ऑब्वियसली अगर आप जॉब ढूंढने निकलोगे तब तो कम ही मिलेंगी, बट अपनी प्रैक्टिस करनी हो या फिर अपने खुद का सोचो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे ना, तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फाइनल डिसीजन आपका होगा, मैं या कोई और आपको सिर्फ सजेशन दे सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो पाता है कि सारे के सारे बच्चे नीट क्वालिफाई कर जाएं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम बाकी भी अपने दरवाजे खुले रखे, है ना। अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।